ठीक है, तो बाकी डिस्कशन अगर टाइम रहा तो करेंगे, अदरवाइज मैं अब लेक्चर की तरफ चलता हूँ। पीछे पड़ा, पीछे पड़ा। मयूर आया गाइस भाई, वास्ता अपने अपने जो माइक है काइंडली आप म्यूट कर दें, जब किसी का कोई क्वेश्चन हो तब वो अनम्यूट करे माइक, ठीक है। ओके, सबको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके यस ग्रेट। सर। तो जी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे हमने जो टूल्स डिस्कस किए थे, पहले तो आप कह रहे होंगे यहाँ पे मेरा ऐसे था, ये आपकी मर्जी होती है, आप इस तरह भी रख सकते हैं। ओके, तो मैंने इस तरह सेट किया, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था मूव टूल, उसके अलावा हमने जो डिस्कस किए थे इसमें दो टूल डिस्कस किए थे, एक रेक्टेंगुलर मार्केट टूल किया था, एलिप्टिकल मार्केट टूल किया था। इन दोनों की समझ आ गई थी आपको? जी सर। ग्रेट। आगे आता है सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल। ये मैं अभी आपके साथ इतना डीपली डिस्कस नहीं करूंगा, बिकॉज के आप जब कोई भी आपके पास, आपको सिर्फ सिंपल मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई कैनवस ओपन है तो आपके ये सिर्फ क्या काम करती है, जैसे आप उनकी सिलेक्शन बनाते थे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल की और एलिप्टिकल मार्केट टूल की, सो सेम आप एज इट इज इसकी भी सिलेक्शन बनाते हैं सिंगल रो मार्केट टूल की। आप इससे रो लगा सकते हैं और कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। तो कर लोगे कि करके दिखाऊं? फिर करके दिखा दें। चलें ठीक है, श्योर, मैं करके दिखा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। कर लेंगे। कर लेंगे, लेकिन कईयों का प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये मैंने अपना कैनवस ऑन कर लिया, उसके अलावा मैंने इसको ओके कर दिया। सर कैनवस में जो ऑलरेडी कस्टम होता है, ये कौन सा करना होता है ओपन? सॉरी, पता क्या होता है, मैं आपको बताता कैनवस हूँ। जब हम जी जी आप बताएं। आपका जो साइज, रेजोल्यूशन, विड्थ जो है ना, वो आपकी डिफॉल्ट पे सेट हुई होती है ऑलरेडी, आपने देखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रैक्टिस है ना, आपने उसकी डिफॉल्ट सेटिंग पे ही करनी है, ठीक है, जो ऑन हुई है 72 रेजोल्यूशन होती है, ठीक है। उसके अलावा साइज उन्होंने अपना एक मैक्सिमम साइज जो है ना पहले डिफॉल्ट सेटिंग में रखा होता है। उसके बाद जब मैं आपको पोस्टर वगैरह के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा तब मैं आपके साथ साइज डिस्कस करूंगा। अभी साइज के बारे में किसी ने मुझसे कोई बात नहीं करनी कि सर इसका साइज कितना होना चाहिए, सर कैसे रखें, क्या बात है। तो ये किसी का मेरे से क्वेश्चन ना हो, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं आपसे इस टॉपिक पे अलग यानी कि बात करूंगा कि किसका कितना साइज होना चाहिए, वो अलग एक क्लास होगी, ठीक है। तो अभी हम साइजेस पे बहस वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है। ग्रेट, अब आगे चलते हैं। मेरा यहाँ पे टूल कौन सा सिलेक्ट हुआ है, सिंगल रो मार्केट टूल। देखो ये देखो, इससे क्या आ रही है, रो लग रही है, सेम एज इट इज ऐसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक रो लगी, जब मैं दूसरी लगाऊंगा पहली गायब हो जाएगी, ऐसे ही हो रहा है। देखो मैं लगा रहा हूँ पहली, वो दूसरी गायब हो जा रही है। इसमें भी सेम वही काम, एड सिलेक्शन करो, ठीक है। अब जितनी मर्जी रो लगाते रहना, एड सिलेक्शन पे ना, एक लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, चार लगाई। तो बेसिकली जो रो हमारे पास है, ये काम तब होता है जब आप किसी चीज का टेबल बना रहे हो, इन चीजों के लिए ये आपका बेसिकली यूज होता है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसे ही है, कंट्रोल आर्ट जी कर देता हूँ मैं। वैसे इनका काम बिल्कुल भी नहीं होता, यकीन माने, ये काम बहुत कम, ये रो और कॉलम काम आती इतनी ज्यादा, यानी कि ये इसका काम नहीं होता। मैंने इसलिए आपको इतना जोर नहीं इस पे दे रहा था, लेकिन फिर भी सर जी। सर ये आप एड सिलेक्शन में जब करते हैं तो फिर जब हम एक चीज को मूव करते हैं तो सारी मूव नहीं होती?
ये आपका जो मूव करने वाला पर्पस होता है ना, ये आपकी लेयर पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने जो लेयर है वो एक ही लेयर के ऊपर सारी सिलेक्शन बनाई है। अगर तो आपने एक ही लेयर पे सिलेक्शन बनाई तो आपका सारा इकट्ठा मूव करेगा। अगर आपने एक रो एक लेयर पे, दूसरी रो दूसरी लेयर पे, तीसरी रो तीसरी लेयर पे बनाई है तो आपकी सिर्फ जिस लेयर पे आप होंगे उस लेयर की सिलेक्शन मूव करेगी, अदरवाइज बाकी मूव नहीं करेंगी। गॉट इट? ठीक है। ओके, तो मैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलता हूँ। आज जो हमने चीज करनी है वो बहुत मजे की है, और वो क्या है? लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। इन तीनों टूल्स का काम क्या होता है? इनका काम ये होता है, ये भी सिलेक्शन है हमारे पास, लेकिन ये कुछ इस तरह की सिलेक्शन है। ये तो उन्होंने आपको एक वैसे डिफॉल्ट सिलेक्शन दी हुई है कि अगर आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, या एलिप्टिकल मार्केट टूल में सिलेक्शन बनानी है, तो ये उसके लिए है, ठीक है। लेकिन जब आपने इसमें काम करना है, लेसो टूल यानी कि सिंपल लेसो टूल का काम क्या होता है? जब फॉर एग्जांपल ये मैंने ले लिया टूल, इसमें आप जिस तरह मर्जी सिलेक्शन भी ये बनाते जाओ, ऐसे 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 करके ये आपने सिलेक्शन बना ली, ये जी बन गई सिलेक्शन, ठीक है। आप किसी तरह भी मूव कर सकते हो, ठीक है। ये होती है लेसो टूल, सिंपल, कि आप अपना हाथ आपका इस पे स्ट्रेट होना चाहिए। जरा से भी अगर आपने इधर कुछ, यानी कि देखो ऐसी सिलेक्शन बिल्कुल साथ करके बना रहे हो, ये बेसिकली तब यूज होती है कि जब आपने कोई पिक्चर को कट करना, वो मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे मैं बना रहा हूँ, मैं बहुत यानी कि ख्याल रख के बनाना पड़ता है, ठीक है, और ये सिंपल यूज हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए इससे नेक्स्ट, ये अगर जब मैं आपको इससे मजीद पढ़ाऊंगा, ये आप लेसो टूल तो भूल ही जाएंगे, ये आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। पॉलीगॉन लेसो टूल ये होता है कि अगर आपने कोई स्ट्रेट सिलेक्शन बनानी है, जैसे कि देखें एक एक यहाँ से शुरू हुआ हूँ, देखो स्ट्रेट है ना, ये देखो जिधर मर्जी, एक इधर क्लिक करता जा रहा हूँ, इधर क्लिक करता जा रहा हूँ, ये होता है स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। ये देखो इस टाइप की सिलेक्शंस होती हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरह स्ट्रेट सिलेक्शन, ठीक है, समझ आ गई? जी। उसके बाद जो तीसरा होता है हमारे पास सबसे मजे का, मैग्नेटिक लेसो टूल। आप जब यूज करेंगे, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि मैग्नेटिक लेसो टूल करें, और अगर कोई आपने स्ट्रेट चीज बनानी है तो उसके लिए पॉलीगॉन लेसो टूल करें, अदरवाइज इसको यूज ना करें, और लेसो टूल तो बिल्कुल ही भूल जाओ, ठीक है। आप अब इतने प्रोफेशनल नहीं हुए कि आप लेसो टूल को यूज कर सको। हमने क्या करना है? सबसे पहले टाइम सेव। टाइम सेव करने के लिए अगर आप मैग्नेटिक टूल यूज करो तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। ये पकड़ लेते हैं टूल। ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसने कलर को देखना होता है, कलर के साथ साथ इसने सिलेक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली बनाते जाना है। देखो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके कलर को, वो कलर को नोट कर रहा था। अभी यहाँ पिक्चर नहीं है इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, मैं अभी आपको पिक्चर पे करके दिखाता हूँ एक किसी पे। ये देखो ये ऐसे ना कलर पिक कर रहा होता है वन बाय वन, साथ साथ वो खुद ही सिलेक्शन अपने आप कर जाए, सिर्फ हमने हाथ मूव करना होता है। और फॉर एग्जाम्पल आपसे कभी जैसे कि पॉलीगॉन पे पहले करके दिखाता हूँ, अगर आपसे कोई सिलेक्शन बनाते बनाते आप कहते हो कि इधर नहीं जाना था, मैंने आपसे बन गई इधर, लेकिन आपने कहाँ जाना था? इस साइड पे जाना था। अब आप क्या करेंगे? आप तो पीछे जा नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है? बैक स्पेस यूज करना है। ये शिफ्ट दबा के बैक स्पेस, देखें फॉर एग्जांपल ये मैंने करता गया हूँ, लेकिन मेरे से बन गई सिलेक्शन गलत, ठीक है। अब मैंने पहले एक स्टेप पीछे जाना है, क्या करेंगे? शिफ्ट बैक स्पेस, शिफ्ट बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है। तो पहली बात कभी घबराना नहीं है कि सिलेक्शन गलत बन गई है, अब मुझे दोबारा सारी बनानी पड़ेगी। गलत बन गई कोई मसला नहीं, शिफ्ट और बैक स्पेस दबा के आप स्टेप पीछे जा सकते हैं। सेम एज इट इज यही काम होता है मैग्नेटिक लेसो टूल में, कि आप इसमें भी इसी तरह, अगर आपसे बनाते बनाते कोई कलर स्कीम गलत चूज हो गई है, आप इधर से इधर चले गए हैं, इसमें बहुत दफा ऐसे होता है, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लगता है कि जैसे ये बहुत ईजी है, लेकिन जब बंदा कर रहा होता है ना तो उससे मिस्टेक मस्ट होती है, तो वो अब घबरा जाता है, वो कहता है कि मैं कैसे पीछे जाऊं। तो इसका भी यही सेम, शिफ्ट बैक स्पेस, खत्म। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई पिक्चर ले लेता हूं, पिक्चर पे आपको अब ये इसका इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। नेट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने पिक्चर तो कोई डाउनलोड नहीं की। चलो देख लेते हैं वैसे ही रैंडम पिक्चर, अगर कोई अच्छी सी मिल जाए आंसर जैसे ही। ओके कब तक
अल्लाह तुम साथ साथ करती हो जो बता रहे ओके, ये बिल्डिंग्स हैं कुछ, ये एक ले लेते हैं पिक्चर। गाइस अब आपको मेरी आवाज आ रही है? वो सॉरी एक्चुअली ना मैंने लिमिट लगाई हुई थी, उस वजह से मेरा हॉटस्पॉट रुक गया था। आवाज आ रही है? सर आ रही है। ओके, यस सर। उस वजह से ना ये हो गई डाउनलोड हमारी पिक्चर भी, चलो इसी के साथ अच्छी बात है। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको मेरी अब? यस सर। ओके, तो अब यहाँ से मैं पिक्चर ले लेता हूँ एक। सॉरी, एक चीज आपको मैंने मेन और बतानी है, वो है एंटी एलियास। इसका मैंने लास्ट टाइम डिस्कशन नहीं की थी, उसकी कुछ रीजन थी। फॉर एग्जाम्पल इसका आपको मैं बता दूं, ये देख लें, आप सब गौर कर रहे होंगे, मेरा फेदर 600 पे सिलेक्ट हुआ है, साथ ही बिल्कुल एंटी एलियास आ रहा है, नजर आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अब इसका जी काम क्या होता है, किसी ने गलती से इसको कभी ऑफ नहीं करना। सम टाइम क्या होता है, आप लोग इसे कर देते हो ऑफ, जैसे कि अब देखना मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब ये मैंने बना लिया एक सिलेक्शन। ओके, ये मैंने एक गोल सर्कल की सिलेक्शन बना ली। सॉरी, मैंने ऊपर से उसको कम नहीं किया फेदर को, सबसे पहले इसको क्यों कम करूं मैं, 0 दे देता हूँ। ओके, तो मैंने इसकी ऊपर ठीक है, इसकी बना ली मैंने एक सिलेक्शन। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने पकड़ लेता हूँ पेंट बकेट और मैंने कर दिया इसके अंदर कलर फिल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या होता है एंटी एलियास का। अब देखें जरा, पिक्चर को मैं जूम करता हूँ थोड़ा। ओके, आप ये देख रहे होंगे कि आपके इधर कुछ ब्लर ब्लर भी साइड पे आ रहा है। यस सर। यस ये नजर आ रहा है सबको? कलर के अलावा यहाँ पे कुछ ब्लर ब्लर आ रहा है, शो हो रहा है। जी ये आपके होते हैं जी पिक्सेल्स, ये होते हैं आपके पिक्सेल्स। आपको मैं बताता चलूं, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस कभी पढ़ी है उन्हें पता होगा कि जो हमारे पिक्सेल्स डिपेंड हो रहे होते हैं वो किस पे हो रहे होते हैं, रो और कॉलम्स पे हो रहे हैं। लेकिन जब भी कहीं पे सर्कल शेप्ड आ जाती है वहां पे फिर इस तरह के हालात आ जाते हैं। तो उसको ये ठीक रखने के लिए एंटी एलियास ऑन करना पड़ता है। एंटी एलियास का बेहतर आइडिया उन्हें होगा जिन्होंने कभी गेम्स, यानी कि गेम में इंटरेस्टेड होते होंगे। आपने कभी देखा होगा पुराने, आज से तकरीबन 7 से 8, बल्कि कम, मैं बता रहा हूँ 10 से 11 साल पहले आपने देखा होगा एक सेगा गेम्स होती थी कुछ, उसके अंदर जब आप देखते थे तो एंटी एलियास ऑन नहीं होते थे। ओके, तो उधर वहां पे एंटी एलियास तब नहीं होता था, लेकिन अब जब जैसे कि पबजी वगैरह आई उसमें अब एंटी एलियास होता है। तो ये सेम वही है, जब आप देखते हैं अगर मैं एंटी एलियास ऑफ करता हूँ तो क्या आपकी पिक्चर में फर्क क्या आता है। देखें जब मैं इसको जूम इन करता हूँ, सॉरी मैं वापस वो उसकी ओरिजिनल पे ला रहा हूँ, ये देखें
यहाँ पे आपको जब कलर देख रहे हैं तो आपको कितना स्मूथ लग रहा है कि जैसे इसकी शेप में कुछ भी फर्क नहीं है, ऐसे फील हो रहा है। यस सर। अब मैं इसको एंटी एलियास ऑफ कर देता हूँ, अब देख लेते हैं क्या फर्क आता है जनाब। इसके बिल्कुल करीब मैंने एक सर्कल बनाया, सेम एज इट इज मैंने पेंट बकेट ली, कलर फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से इसकी सिलेक्शन को कर दिया ऑफ। थोड़ा सा मैं करता हूँ जूम। किसी को दोनों पिक्चर्स में कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी सर। वो जी बहुत सर। ऐसे लग रहा है जैसे पिक्सलेट हुई हुई है साइडों से पिक्चर, वो बिल्कुल अजीब सा लग रहा है, बिकॉज क्या उसका क्या ऑफ कर दिया है, एंटी एलियास मैंने ऑफ कर दिया है। तो दोनों में फर्क देखो क्या है, यहाँ पे इसके जो पिक्सल्स एक्स्ट्रा स्मूथ उसको कर रहे थे पिक्चर को, वो खत्म हो गए हैं, ठीक है। यस सर। तो ये ठीक है। एंटी एलियास, जब आप फिर इसका क्या मसला होता है, जब आप कोई सिलेक्शन बना रहे थे किसी राउंड में, तो अगर आपका एंटी एलियास ऑफ हो जाए तो आप जब सिलेक्शन आती है वो बहुत बेकार और रफ बनती है, और फिर बच्चे इस चीज की टेंशन में होते हैं कि ये रफ क्यों बन रही है, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने एंटी एलियास ऑफ किया है। मैंने आपको इसलिए बता दिया कि क्योंकि ये भी आप कभी ना कभी गलती करेंगे, ठीक है। तो ये चीज का खास ख्याल रखना है, कभी इसको ऑफ नहीं करना आप लोगों ने। तो वापस मैं आ जाता हूँ, इसको तो करें बंद, मैं यहाँ से अपना ऑन कर लूँ, मुझे भी ना भूल जाए। ओके, इसको कर देता हूँ बैक। अब मैं ले लेता हूँ वो जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की थी, ओके। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे किसी स्ट्रेट कोई बनानी है हमने सिलेक्शन, कभी कोई स्ट्रेट सिलेक्शन बनाने के लिए आप लोगों ने कौन सा टूल इस्तेमाल करना है इन तीनों में से? पॉलीगोनल। मैग्नेटिक। ना, मैग्नेटिक। पॉलीगोनल, ठीक है। बिकॉज के इधर आपने काम फास्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो थोड़ा स्ट्रेट ही है, थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर इस तरह करना पड़ेगा, तो आप कर सकते हैं इजीली। अब मैं करूंगा क्या, यहाँ पे मैंने ले लिया इसको पॉलीगॉन लेसो टूल। अब मैं क्या करूँ, मैंने देखा कि मेरी सिलेक्शन जो है ना वो तकरीबन बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग्स क्या होती हैं, स्ट्रेट होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो बीच वाली बड़ी बिल्डिंग है ना, इसको मैं ना थोड़ा यानी कि सेपरेट करना चाह रहा हूँ। तो मैं किस तरह इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा, देखो यहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ, ये देखो स्ट्रेट है ना, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, सॉरी वो मैंने वो कर रहा था, बैक स्पेस में कर लेता हूँ यहाँ से, फिर इस तरह गया, फिर इस तरह गया, इस तरह गया। देखो स्ट्रेट स्ट्रेट है, मेरे लिए बहुत इजी हो रहा है इसको करना। इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, फिर इस तरह गया, यानी कि जहाँ पे स्ट्रेट आ रही है वहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी हो रहा है इसको सिलेक्ट करना, व्हाटएवर। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, मैं ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा एग्जाम्पल के लिए, बिकॉज कि मैंने आपको एग्जाम्पल देनी थी, वो मैंने आपको समझा दी, समझ आ गई होगी ज़रूर आपको कि इसका पॉलीगॉन यहाँ पे मुझे कैसे ईजी है। यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। समझ आ रही है सबको कि ये क्यों फास्ट है? जी सर। जी सर। और यहाँ पे मेरी होगी सिलेक्शन एंड, बिकॉज कि इसका सब कुछ स्ट्रेट था, मुझे कहीं पे राउंड वगैरह नहीं करना पड़ा, इसलिए ये मेरे लिए इजी हो गया काम। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको डिफरेंट लेयर के ऊपर ले जाऊं। अब होगा कुछ ऐसे कि आपने क्या करना है, वही पहले आपको एक मैं शॉर्ट की बता देता हूँ। सिलेक्शन के बाद अगर आप कंट्रोल जे करते हैं, कंट्रोल जे, ये क्या करता है, इसने कॉपी लेयर कर दी, लेकिन जो आपने सिलेक्ट किया था सिर्फ उसको कॉपी किया, बाकी सब छोड़ के। जैसा कि देखें, मैं इस लेयर को ऑफ करता हूं, समझ आई कुछ? जी। उसने क्या किया, जो मैंने लेयर यानी कि जिसको सिलेक्ट किया जितना हिस्सा, अगर मैं सिंपल कोई सिलेक्शन ना करता, कंट्रोल जे करता, उसने सारी पूरी पिक्चर को कॉपी कर देना था, ये लेयर पूरी हो जानी थी कॉपी। लेकिन अब मैंने क्या किया, जब सिलेक्ट कर लिया
तो अब हुआ कुछ उसके साथ ऐसे है कि उसने सिर्फ उतना हिस्सा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते ये हो कि ये बीच में से बिल्डिंग हट जाए, बाकी सब रहे। तो वही काम जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलेक्ट इनवर्स, रिमेंबर? Yes, sir. ग्रेट। यस सर। देखो मैं अपनी सिलेक्शन पे वापस आ गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सिलेक्ट इनवर्स करता हूँ, सारा हिस्सा इतना सिलेक्ट हो गया। अब इसको छोड़ के कंट्रोल जे कर देता हूँ फिर मैं। अब देखो हुआ क्या, उधर इतने हिस्से को छोड़ के सारा आ गया है वो चीज। तो पॉलीगॉन लेसो टूल की समझ आ गई? यस सर। और आपको एक और चीज बताता चलूं। ओके, अब इसी पे ऊपर ही मैं वो दूसरा करके दिखा दूं कि नहीं, कोई राउंड पिक्चर लेता हूँ उसके ऊपर। तो भाई बंद दो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई ना पिक्चर डाउनलोड कर लेता हूँ राउंड शेप में। ओके, लाइक ये फ्रूट ले लेते हैं। ओके, सो हमारे पास डाउनलोड हो गई पिक्चर। अब मैं क्या करता हूँ, ऑन किया, मैंने अपनी ये पिक्चर ऑन कर ली। अब मैं चाह रहा हूँ, अब देखो जब मैं इसके ऊपर बनाता हूँ सिलेक्शन, या स्ट्रेट नहीं है तो मुझे मुश्किल होगा, राउंड सिलेक्शन बनानी है, मैं मैग्नेटिक लेसो टूल इस पे ले रहा हूँ। अब मैग्नेटिक लेसो टूल क्या काम करता है कि जो हमारी पिक्चर है वो कलर के हिसाब से उसको अपने आप ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, मैंने एक क्लिक किया, देखो मैं साथ साथ रहूंगा, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बना रहा है ना सिलेक्शन। अगर आप चाहते हो कि अब यहाँ से आप मैनुअल भी क्लिक कर करके, अब देखो अगर मैं यहाँ से ना करता ना, इसने सिलेक्शन बाहर ले जानी थी। अब मैं यहाँ से मैनुअली खुद क्लिक करके आगे लेके जा रहा हूँ। अब फिर यहाँ से स्ट्रेट है, मैं फिर यहाँ से ऐसे ले जाता हूँ, देखो फिर यहाँ से मैनुअली मैं ले गया, क्लिक करता करता। चाहो तो क्लिक करके भी लेके जा सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लेके जा सकते हो। देखो वो अपने आप कलर को देख रहा है और वो अपने आप सिलेक्शन बना रहा है उसकी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये देखो मैंने सिर्फ एक क्लिक किया, ओके डन, सिलेक्शन डन होगी, सेम एज इट इज, कंट्रोल जे। ओह मैं वो भी ऑफ कर दिया। समझ आई? Yes, sir. दोनों के काम Yes, समझ sir. आ गए हैं। अब आपको एक चीज बताता हूँ, यस सर। बहुत पते की बात। ये तो सिंपल थे, आपको एक समझा दिया, लेकिन अगर आप कोई पिक्चर को कट करते हो ना, हमेशा उसके जो एजेस होते हैं ना वो शार्प होते हैं, और वो पता चल रहा था पिक्चर कट हुई है, बहुत बकवास एडिटिंग हुई है। आपने जब भी किसी पिक्चर को करना है, आपने फेदर एक सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि एक या ज्यादा से ज्यादा दो से तीन पे ना कोई जाए, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, अब देखो मैं कुछ पिक्चर आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक सिलेक्ट किया फेदर, जब मैंने एक सिलेक्ट किया वही होगा जैसा कि एंटी एलियास वाला काम हो रहा होगा उधर, कि वो उसकी ना जो एजेस होंगे ना उनको स्मूथ रखेगा। पिक्चर जब आप देख रहे होगे ना, वो आपको पता नहीं चलेगा कि पिक्चर कट हुई हुई है, ठीक है। कंट्रोल सी, ओके, मैं इसी पिक्चर को दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। फेदर अब मैंने कितना सिलेक्ट किया हुआ है, 1, ठीक है। अब मैं करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल जे। अब देख रहे हो जब मैंने पहले किया था, आपको उसके जो एजेस थे थोड़े थोड़े आपको क्लियर शार्प नजर आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या हुआ, उसने स्मूथ कर दिया बिल्कुल उसको, आपको इतना फील नहीं हुआ कि पिक्चर कहीं से कट हुई हुई है, ठीक है।
Yes, sir. तो इसका फायदा ये होता है, आज मैंने सिर्फ आपको इसलिए इतना पढ़ाया है क्योंकि इसकी जो असाइनमेंट है वो थोड़ी सी मैं आपको डिफिकल्ट दे रहा हूँ, बल्कि आपने आज इसकी असाइनमेंट नहीं बनानी, असाइनमेंट मैं आपको कल ही बताऊंगा, आज नहीं मैं बताऊंगा असाइनमेंट, ठीक है। और वो फिर आपके पास पूरा 1 वीक का टाइम होगा। तो यहां तक इन सिलेक्शन के मुतालिक किसी का कोई भी क्वेश्चन तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. ओके, नो सर। तो सबको क्लियर समझ आ गई, यानी बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो अगर मैं किसी से कोई पूछ लूं तो मुझे बता सकता है? ओके, चलो आपसे मैं कुछ पिछला पूछ लूं। पूछ लूं? Yes, sir. ओके, पूछ लें। मुझे ये बताएं कि जो हमारे पास अडोप है वो कब यानी कि इन्वेंट हुआ था, किस डेट को इन्वेंट हुआ था? फास्ट फास्ट बताओ बताओ। 1988। शुक्र है किसी ने जवाब दिया, ग्रेट। ओके, इन्वेंट करने वाले 2 बंदे थे, उनमें से किसी एक का नाम बता दो। थॉमस। और कौन था? कोई और? सामने गूगल तो नहीं खोला हुआ? Sir, किसने किया था? ओके, 2 बंदे थे, एक थॉमस था और एक जॉन केनॉल था, ठीक है। 1988 के अंदर इन्वेंट हुआ था। बाकी के को जी, Thomas and जॉन केनॉल, okay. ठीक है। तो गाइस अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा। आज मुझे सही से रिस्पॉन्स सबके नहीं आए, 2-3 ही बंदियां मुझे जवाब दे रही थी, बाकी मुझे लग रहा है सोए हुए हैं। और अगर मैंने किसी से अब कल क्वेश्चन पूछ लिया आज से रिलेटेड तो मुझे ये ना कहें कि सर मेरे से ये मैं सही से सुन नहीं पा रही थी या मेरा नेट नहीं ठीक आ रहा था, वट एवर जो भी। देखिए मेरी भी नेट नहीं ठीक आ रहा था, मैंने अर्जेंट किसी तरह भी किया, लेकिन आपकी आज क्लास मिस नहीं हुई किसी की भी। Sir, सर इसकी रिकॉर्डिंग